आइए देखते हैं बैरचंद मजा आएगा। चेक कर लेना, ये ना हो हमारा बड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए आज। बाय द वे बड़ा ही जो शान का था ना, इतनी गंदी ARY की जबरदस्त फोटोग्राफी थी, उसकी तस्वीर बड़ी अच्छी थी। शान को तो ऐसे लग रहा था कोई वेटिंग बस रूम के अंदर वो इंटरव्यू किया जा रहा है ना, उसकी तस्वीर अच्छी थी। अबे साले जो माफ करना नहीं, लेकिन वो चेक करनी चाहिए था ना, अगर तुम तो थे नहीं। सुपर्ब लाइटिंग आई मस्ट से। हाँ हाँ, ये था ये आपको पता है, इसको आधा घंटा पहले ARY वाले को बताया, अभी आधे घंटे में आया सारा नहीं। देखो लाइटिंग जो है ना इज एवरीथिंग। अगर आपकी लाइटिंग ठीक नहीं है, सारा आपका सारा अजीब सी कोई पॉडकास्ट बहुत अच्छा गया। वो जो पॉडकास्ट उसका नाम था, हाँ सब बहुत अच्छा गया। उसका क्या है, उसका वो बड़ा लंबा नहीं था, इतना लंबा कर दिया। लेकिन वो इंटरेस्ट ही बड़ा रहा है। को पैसा बर्बाद पहन चोद। अच्छा, डेट एक घंटा तो कोई नहीं देखता, लेकिन वो जिस तरह वो गया है ना, तो बड़ा अच्छा है। सिर्फ एक चीज थी, उनके क्वेश्चन वो तकरीर ही कर रहे थे क्वेश्चन में, वो सब डिस्कशन में चले गए थे। वो होना चाहिए था क्रिस्प क्वेश्चंस, ताकि वो टाइम छोटे में ज्यादा मटेरियल चला जाता। अच्छा, सो शुरू किधर से करना है मुझे तो अभी अब मेरा ये कहना है, शुरू आप ये करें कि आज मैं आपसे लोगों से पाकिस्तानी बहुत बड़ी काम कर रही थी हमारी, उसमें जो जेड फिगर थी ओवरऑल बाकी के ऊपर हाँ $30 बिलियन, $30 बिलियन से ज्यादा रेमिटेंसेस जो है वो पाकिस्तान में। जब आपने जब हुकूमत संभाली थी तो हालात तो बड़े मुश्किल थे, लोगों से पाकिस्तानी हाथ न डालते तो हाँ, बड़ा बिल्कुल वैलिड पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट। सो कितनी देर बोल रहा है मैंने? 20 मिनट 20 मिनट बहुत होता है। अगर हमें बताएं तो वे दे वांट टू टेक इंडिया, किस डायरेक्शन की तरफ इंडिया जा रहा है? मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है आपका, लेकिन इसका आंसर जियोपॉलिटिकल नहीं है, इसका आंसर कल्चरल है चीमा साहब। मैं आपको समझाता हूँ, पता नहीं हमारी इस मामले में बात हुई कि नहीं। अगर आप कभी किसी RSS के फंक्शन में जाएंगे ना, RSS में फंक्शंस बड़े होते हैं, टॉक है, ये डिस्कशन है, ये सब बड़ा होता है, आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सब जाहिर सी बात है। और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन RSS, मैंने कभी RSS के फंक्शन में, जितना मैंने देखा है चीमा साहब, मैंने कभी RSS के फंक्शन में भगवान की मूर्ति नहीं देखी। किसी ने करवाया होगा अलग से फंक्शन, बट RSS का जो ऑफिशियल फंक्शन है, मैंने उसमें कभी हिंदू देवी देवताओं की फोटोग्राफ या उनकी मूर्तियां कभी नहीं देखी। मैंने हर समय भारत का नक्शा देखा है, भारत का मैप देखा है। और ये जितने भी RSS वाले हैं, ये भारत जो का मैप है ना, जो नक्शा है इंडिया का, उसके सामने सर झुकाते हैं। ये तोशा खाना किसी भी मुल्क का बंदा दूसरे को गिफ्ट करता है, मैंने अपने दौर के अंदर 50% पे लेके गया, वो 27 20 में खरीदा है ना आपने, फिर उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। मुझे एक आदमी ने घड़ी गिफ्ट की, केसीओ की छोटी सी घड़ी थी सर वो बहुत महंगी घड़ी है सर, और गिफ्ट था। और आप बना लो, आपके पास मीडिया की ताकत है, आप बना लो, लोग यकीन नहीं करेंगे भाई। वो 3500 रुपए की घड़ी थी, जो मैंने मजबूरी में, बहालत मजबूरी मैंने जाके फरोख्त की है। एंड खान साहब डज नॉट रियलाइज, इवन टुडे ही डज नॉट, इट्स नॉट जस्ट इंडिया, उन्होंने अमेरिका के साथ रिश्ते बर्बाद कर दिए, बिल्कुल तबाह बर्बाद, और ऐसी चीजों के लिए जिसका पाकिस्तान से कोई लेना देना था ही नहीं। आप एक बात बताइए, दोहा में अग्रीमेंट हुआ, ठीक है, दोहा में अग्रीमेंट हुआ तालिबान और अमेरिका का, इन्होंने कुछ बातें करी होंगी, कुछ XYZ जो भी बातें करी, और अमेरिका एक दिन चला गया। जब तालिबान काबुल पे आ रहा था, तब अमेरिकन तो लड़े नहीं उनसे, क्योंकि इनकी पहले से डील हो रखी थी। फिर अमेरिकन रातों रात वहां से गायब हो गए। उनका एग्जिट बहुत खराब था, अनऑर्गेनाइज था, बुरा था, लेकिन एग्जिट हो गया। तालिबान को भी पता था अमेरिकन जा रहे हैं, अमेरिकन को भी पता था तालिबान आ रहे हैं, कहानी खत्म हो गई। खान साहब का ये बोलना कि ये तो एक जहनी आजादी है और आजादी है, यू नो ऑल दिस, ये कहने की क्या जरूरत थी?
क्या मैंने उसकी ड्यूटी पे की है, मैंने उसकी कोई 3500 की चीज़ थी, मैंने उस पर तकरीबन 70 रुपये ड्यूटी बनती थी, वो मैंने दी है, मैंने जाके बेचा है। ठीक है सर, इसको आप ये बना लेना कि दुनिया में कौन सी ऐसी घड़ी है जो 20 करोड़ की है, मुझे तू बता। मोदी जी बोलेंगे ऐसा है कि इंडिया बोल रहा है। अब देखिए ये सब करके सऊदी अरेबिया से रिलेशन आपको पता है, आई डोंट नीड टू, यू आर फॉलोइंग इट वेरी क्लोजली, आपको मुझसे बेहतर पता है। सऊदी अरेबिया से आपने अभी हाल ही में शान शाहिद आपका जो फिल्म स्टार है पाकिस्तान का, उनके साथ खान साहब ने इंटरव्यू, खान साहब ने मॉरल लेक्चर दे दिया सब इंग्लैंड को कि वहां पे वालिद साहब की वालदैन की वहां पे इज्जत नहीं करते, और जो टीचर होता है उसको फर्स्ट नेम से बुलाते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? ये चीजें अननेसेसरी हैं। मुझे हो सकता है वेस्ट की कुछ बातें ना समझ में आती है, मुझे ना पसंद आती है, क्योंकि जरूरी थोड़ा ना मैंने हर चीज सामने बोलनी है। कल अगर वो चीज कुछ और उल्टा कह दें वेस्ट वाले, तो ये फिर इस्लामोफोबिया कहते हैं, और ये तो चढ़ दौड़ते हैं। इनके अफरीदी साहब वहां पे कैमरा लेके न्यूयॉर्क में चले गए और उनकी खवातीनों को कि ऐसे हैं वैसे हैं, ये तो बुरे लोग हैं, ये सब। तो यू सी इन्होंने सबके साथ, चाइना के साथ, अब मैं आता हूँ चाइना के साथ ना, इन्होंने ताल्लुकात खराब कर लिए अपने, सीपैक के खिलाफ बोल बोल के। अगर हमें बताएं तो वे दे वांट टू टेक इंडिया, किस डायरेक्शन की तरफ इंडिया जा रहा है? मैं आपको बताता हूँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है आपका, लेकिन इसका आंसर जियोपॉलिटिकल नहीं है, इसका आंसर कल्चरल है चीमा साहब। मैं आपको समझाता हूँ, पता नहीं हमारी इस मामले में बात हुई कि नहीं। अगर आप कभी किसी आरएसएस के फंक्शन में जाएंगे ना, आरएसएस में फंक्शंस बड़े होते हैं, टॉक है, ये डिस्कशन है, ये सब बड़ा होता है, आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये सब जाहिर सी बात है। और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस, मैंने कभी आरएसएस के फंक्शन में, जितना मैंने देखा है चीमा साहब, मैंने कभी आरएसएस के फंक्शन में भगवान की मूर्ति नहीं देखी। किसी ने करवाया होगा अलग से फंक्शन, बट आरएसएस का जो ऑफिशियल फंक्शन है, मैंने उसमें कभी हिंदू देवी देवताओं की फोटोग्राफ या उनकी मूर्तियां कभी नहीं देखी। मैंने हर समय भारत का नक्शा देखा है, भारत का मैप देखा है, और ये जितने भी आरएसएस वाले हैं, ये भारत जो का मैप है ना, जो नक्शा है इंडिया का, उसके सामने सर झुकाते हैं। दे वर्शिप इंडिया। फॉर देम इंडिया इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ लैंड, फॉर देम जैसे दिया जलाते हैं उसके सामने, जैसे आरती करते हैं भगवान के सामने ना, वो इंडिया के नक्शे के सामने करते हैं संघ वाले। और ये मैंने देखा है क्योंकि मैं उन फंक्शंस में शरीक रहा हूँ, एक नहीं 50 फंक्शंस एक की बात। और नागपुर में जो गढ़ है आरएसएस का, वहां पे जाके बात कर रहा हूँ। दे वर्शिप इंडिया, फॉर देम इंडिया इज अ लिविंग गॉड, दैट इज द माइंडसेट। तो जब आप आरएसएस का माइंडसेट समझ जाएंगे, तब आप मोदी जी का और अमित शाह साहब का माइंडसेट समझ जाएंगे। उनका माइंडसेट वही है। नाउ वेयर डज इंडिया सी इटसेल्फ, मैं आपको बताता हूँ, इस कल्चरल प्रिज्म के थ्रू देखिए, तब आपको समझ में आएगा ये पूरी जो फॉरेन पॉलिसी है जयशंकर साहब की, हो क्या रही है। ठीक है सर, बात यह है कि इंडिया सीज इटसेल्फ एज एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट, जिसकी तरफ से इंडिया ग्रीन टेक्नोलॉजीज में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जर्मनी ने भी अभी करी है, ठीक है, 10 बिलियन यूरोज इज वन स्मॉल पार्ट ऑफ इट। इंडिया खुद इससे कई गुना ज्यादा कर चुका है खुद अपने मुल्क में। हमारी टाटा है, महिंद्रा है, जितनी भी हमारी कंपनीज है इंडिया की, सबके सब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की ओर जा रही हैं, सोलर की ओर जा रहे हैं, सब लोग विंड टेक्नोलॉजी की ओर जा रहे हैं। ये सब चल रहा है इंडिया में, और बड़े वॉर फुटिंग पे चल रहा है। अगर आपका कभी इंडिया आना हुआ तो आप कभी देखिएगा राजस्थान और गुजरात में जिस तरीके से सोलर फार्म्स बन रहे हैं, तो ये आपकी गाड़ी चल रही है, एक घंटे आपकी गाड़ी चल रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। मतलब पता नहीं क्या कर दिया वहां पे, क्योंकि वहां पे धूप ज्यादा होती है। जैसे आपका ठाकरकर वाला एरिया, समथिंग लाइक दैट ना, अक्रॉस आपका जो पाकिस्तान का जो एरिया है, सिंध का और पंजाब के बहावलपुर का, दैट एरिया विच इज वेरी हॉट।